जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा। अब बताइए कि हम लोग जो सोडा खाते हैं वो बनता कैसे है। आप लोग ने अपने घरों में सुना होगा कि थोड़ा मीठा सोडा डाल देना क्योंकि थोड़ा क्या हो जाएगा, स्पंजी टाइप का हो जाता है। तो ये सोडा मीठा सोडा बनता कैसे है, ये खाने वाला सोडा आता कैसे है, ये आप आज सीख लेंगे। तो अपने घर पे भी लोगों को बताएंगे कि मम्मी देखो सोडा जो हम लोग खाते हैं ना मीठा सोडा वो ऐसे बनता है। ठीक है, तो पीछे हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, और आज हम पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। हो सकता है कि अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट पढ़ेंगे। अब इन सभी चीज़ों को याद करके जाएंगे क्योंकि एग्जाम में ये 500 नंबर के यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम है खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे मीठा सोडा किसे कहते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो सोडियम आपको पता ही है, सोडियम को क्या कहते हैं, एन का मतलब क्या होता है सोडियम। अब जहां बाई की बात हो, जहां बाई की बात हो तो उसे कहते हैं एच लगा होगा, और कार्बोनेट आपको पता ही है CO3 यानी पूरा तीनों मिल करके बनेगा क्या, NaHCO3। ठीक है, जहां H तहां बाई, ये सोडियम हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसको बात करते हैं कि बनता कैसे है। देखिए एग्जाम में हमको हर चीज लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बनाने का विधि, ये फर्स्ट मेथड है जिसको दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड देखेंगे फिर दूसरा मेथड देखेंगे। सर इतना याद कैसे करेंगे, आपको उतना याद नहीं करना है, आपको केवल याद ये करना है। क्या याद करना है, आपको सिर्फ ये वाला याद करना है बस। ठीक है, और ये वाला, बाकी ये जो लिखा हुआ है ना लेक्चर आपको आप रूपी याद हो जाएगा। ठीक है, कहा क्या रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड को जल में यानी जलीय विलयन बनाएंगे, ऐसे सिंपल सोडियम क्लोराइड नहीं लग देंगे, उसको जलीय विलयन में घोलेंगे यानी घोल बना लेंगे, और उसके बाद उसमें CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद अमोनियम, अमोनिया कहते हैं अमोनियम, अमोनिया डालेंगे। ठीक है, तो अमोनिया का NH3 होता है। इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तब जाके हमारा बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब देखिए और भी चीज बनेगा, इतना चीज मिलाने के बाद बनता है अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, यानी दो चीज। जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित किया जाएगा और उसके साथ अमोनियम गैस भी प्रवाहित किया जाएगा, तब जाके आपको सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ साथ क्या मिलेगा, अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए बनाने का विधि आपको रटना नहीं है, बस इसको याद रख लिया। अब इसी चीज को लिखा गया है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस तथा अमोनिया गैस, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस तथा अमोनिया गैस प्रवाहित किया जाता है, तब जाके सोडियम बाइकार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। हो गया, कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये आपका फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो सेकंड मेथड कहता है कि आपको यहाँ क्या रहेगा, क्लोराइड नहीं, आपको डायरेक्ट मिल गया सोडियम कार्बोनेट, यानी धोने वाला सोडा से मीठा सोडा बना सकते हैं आप। कैसे बनाएंगे उसको, कैसे धोन सोडा से मीठा सोडा कैसे बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट से। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन में घोल बना लेंगे जल डाल करके। ठीक है, और उसके बाद उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 प्राप्त होगा। तो इसी चीज को यहाँ लिखा गया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तब जाके सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, प्राप्त होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ गए, दो विधि समझ गए।
सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए एक तो सोडियम क्लोराइड रहेगा तब, एक सोडियम कार्बोनेट रहेगा तब। जब क्लोराइड रहेगा तो क्या करेंगे, कार्बोनेट रहेगा तो क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया। एग्जाम में आपको पूरा इसी तरह से लिखना होगा जिस तरह से लिखा गया है, और सुंदर सुंदर राइटिंग में। देखिए इससे पहले हम डायरेक्ट बनाते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे, तो बहुत सारे लड़के बोले कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, तो हमने पहले लिख लिया, ठीक है, और इसको आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ अब, ठीक है। मेरा भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। अब कह रहा है कि गुण क्या है इसका। गुण यह है कि यह एक सफेद ठोस रवेदार पदार्थ होता है। कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद और ठोस रवेदार होता है, कोई प्रॉब्लम। और दूसरा कह रहा है कि यह जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, घुलनशील होता है। कौन सा, ज्यादा या कम, यह जल में घुलनशील होता है। घुलनशील तो होता है लेकिन ज्यादा या कम, तो यह जल में कम घुलनशील होता है। क्या होता है, कम घुलता है, ज्यादा नहीं घुल पाता, पूरी तरह से नहीं घुल पाता। क्या होता है, कम घुलता है, ठीक है। दूसरा तीसरा कह रहा है कि एक प्रकार का क्या है, दुर्बल क्षारक। क्या है, यह एक प्रकार का दुर्बल क्षारक है, यानी बेस है, ठीक है, वीक बेस इसको बोलते हैं, वीक बेस है। और यह वीक बेस क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को, कौन सा लिटमस पत्र, तो लाल लिटमस पत्र, इस तरह का लिटमस पत्र होता है, ठीक है, और ये लाल लिटमस पत्र है। लाल लिटमस पत्र को जब इसमें डालेंगे, किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट का, मान लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे रख लिए, और इसमें जब इसको मिलाएंगे, डालेंगे, तो ये लाल जो है ना कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। यहाँ से आप एक और क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाल लिटमस पत्र को जब क्षार के साथ मिलाते हैं तो नीला हो जाता है, ठीक है। जब नीला को एसिड मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा, ठीक है। क्या से ऑब्जेक्टिव भी याद कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम। अगला कि जब इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे, तो पुनः यह सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसको जब हम लोग एक कढ़ाई में लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, तो पुनः यह NaCO3 प्लस, और किस में टूट जाएगा, NaCO3 और H2O और CO2 में टूट जाएगा, तो H2O और CO2 में टूट जाता है। ये पुनः आपको ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये आपका इतना विधि हुआ। अभी हम लोग इसका उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। तो चलिए इसका उपयोग देखते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग इसका उपयोग समझ लेते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ऐसे आप जानते भी होंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, नहीं जानते हैं, क्लियरली जानते हैं। जैसे कि पावरोटी बनाते हैं तो उसको फुलाने के लिए, मलपुआ बनाते हैं घर में तो डालते हैं, या किसी चीज़ को स्पंज बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, औषधि के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप जनरली जानते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। तो एग्जाम में आपको इस तरह से उपयोग लिख लेना है। पहला उपयोग लिखना है कि क्या करना है, औषधि बनाने में, क्या बनाने में, औषधि बनाने में। दूसरा कि कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको हम लोग मुलायम बनाना है, फूला हुआ बनाना है, वैसा खाद्य पदार्थ जिसको हम लोग फूला हुआ और मुलायम बनाना है, स्पंज टाइप का बनाना है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। जैसे पावरोटी, केक, यानी और भी केक होते हैं, और भी खाद्य पदार्थ जैसे स्पंज, रसगुल्ला इत्यादि, उन सभी चीज़ों में इनका क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं, ठीक है। मालपुआ में भी करते हैं। हम लोग का तो अच्छा लगता है मालपुआ खाने में ना, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगला है कि यह एंटी एसिड। एंटी एसिड कहने का मतलब क्या, कि आपके अंदर अगर कोई चीज़ का नहीं होता है, जिससे कि पेट में अम्ल ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, पेट में अम्ल ज़्यादा हो जाने से अगर उसको ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो। तो ये क्या करता है कि अगर आप एंटी एसिड यानी सोडियम बाइकार्बोनेट अगर खा लेते हैं तो आपके अंदर को अम्ल को उदासीन बना देगा। क्या करेगा, अम्ल को उदासीन बना देता है, मतलब बनाने में भी मदद करता है आपके पेट के अंदर ये। और इसका उपयोग एक बहुत ही खास इसका उपयोग है कि अग्निशामक, किस रूप में, अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है सोडा को, ठीक है। सोडा अम्ल को भी कहते हैं, सोडा अम्ल को किसमें, अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। कोई प्रॉब्लम, यह अम्ल बनाया गया सोडा अम्ल, देखिए ऐसा नहीं कि ना कि वो तो बेस है सर,
ठीक है, लेकिन इसको सोडा अम्ल बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अग्निशामक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।